जाके सदन में उस पर बहस कराइए। सदन पे तो बहस ही नहीं कर रहे ना, सड़क पे सदन पे जैसे पैम्पलेट ये देखते हैं कि जीएसटी वापस लो, तो ओम बिरला जी हंस के कह देते हैं सदन स्थगित। देखिए ना जनाब, ये हाल है देश का। तो पंफलेट लेके ना जाएंगे ना, वैसे जाइए जाके बैठ। अरे तो क्वेश्चंस दे तो रहे हैं कि क्वेश्चंस आवर में हमारे क्वेश्चंस को सुनिए, सुन ही नहीं रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन दे के औरों को खड़ा कर दिया जाता है कि जीएसटी पे बहस नहीं होगी, रोजगार पे बहस नहीं होगी। बहस होगी किस पे? बार पे आपने टिप्पणी क्यों की? बहस होगी किस पे? काले धन पे क्यों बात कर रहे हो अब आप भी? जब इन्हें मालूम है कि हम स्मृति ईरानी से नहीं डरने वाले, भाजपा के सतंत्र से नहीं डरने वाले, भाजपा के द्वारा पुलिस की लाठियों से नहीं डरने वाले, तो इन्होंने कोर्ट का सहारा लेके ट्वीट को डिलीट कराने का काम किया। कोर्ट को भी मालूम है कि ट्वीट से जनता जाग गई है, जनता जाग के अब सवाल कर रही है पार्लियामेंट के बारे में, सवाल कर रही है कि आप बेचो मांस और हम ना खाएं घास। उन्होंने तो कहा कि बैठो, शर्म करो। किस चीज़ पे शर्म करो? बार उन्होंने थोड़ी ना खोला है, बार स्मृति ईरानी ने खोला है, उन्होंने माफ़ी उनसे मंगवाया है। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई थी 14 में, लेकिन 24 में चूक नहीं होगी, ये मैं स्मृति ईरानी जी को बता दूं। और राहुल जी की अमेठी से हटने की बात कर रही हैं, उनको 24 में ना हमने हटाया तो बात करेंगे। इस तरीके से पूरे देश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है और भी कई सारे मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता रजा अहमद। हम इससे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी की बार पर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, अब स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेताओं पर मानहानि का मुकदमा कर दिया है। रजा भाई, जिस तरीके से पहले बार का खुलासा हुआ और कहा गया कि यहाँ पर बार चलता था अवैध बार, लेकिन स्मृति ईरानी कह रही है कि हमारी बच्ची तो लाइब्रेरी में पढ़ाई करती है, स्कूल जाया करती है, वो 18 साल की, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप तमाम लोग। देखिए, आप लोगों ने ही चलाया है स्मृति ईरानी की बेटी का वीडियो, जिसमें एक एडवर्टाइजिंग वीडियो है, प्रमोशन वीडियो, जिसके अंदर वो खुद कह रहे हैं कि आपका स्वागत है मेरे बार में, रेस्टोरेंट में। उन्होंने दोनों अल्फाज का इस्तेमाल किया। उनके बार के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था, साइन बोर्ड, उसमें भी लिखा हुआ था बाकायदा। फिर वहाँ के अंदर की वीडियोस भी आई, जिसके अंदर उन्होंने पार्टी अटेंड किया, खुद स्मृति ईरानी जी के फ़ोटोज़ आए, जिसको पवन खेरा जी ने, जयराम रमेश जी ने शेयर भी किया। जब युवा कांग्रेस के कुछ साथी जो हैं हमारे गोवा के, उन्होंने उनके बार पे जैसे एक ब्लैक टेप लगाया गया तो उसको ओपन किया, तो उनके ऊपर मुकदमे भी किए। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ, मतलब आपका बार है तभी आपने ये चीज़ किया। फिर उन्होंने केस किया इन हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर, पवन खेरा जी, जयराम रमेश जी के ऊपर। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ट्वीट हटाइए, आप ट्वीट हटाइए। मतलब क्या है? जब इन्हें मालूम है कि हम स्मृति ईरानी से नहीं डरने वाले, भाजपा के सतंत्र से नहीं डरने वाले, भाजपा के द्वारा पुलिस की लाठियों से नहीं डरने वाले, तो इन्होंने कोर्ट का सहारा लेके ट्वीट को डिलीट कराने का काम किया। तो आपने कोर्ट में अपना पक्ष क्यों नहीं रखा कि वो तो बार था, हमने वो किसी ऐसे आदमी के ऊपर चल रहा था? वही मैं बता रहा हूँ, मैं आगे बता रहा हूँ। कोर्ट में सभी चीज़ों के एविडेंस को, प्रूफ को, जो आरटीआई के हवाले से रिपोर्ट है, ये नहीं कि जयराम रमेश जी ने खुद लिखा है या पवन खेरा जी ने लिखा है, ये वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने सरकारें चलाई हैं, इनको मालूम है जयराम रमेश जी को कि किस तरीके से क्या सरकार चलती है, इनको मालूम है आरटीआई का जवाब क्या होता है, आरटीआई का जवाब कौन देते हैं, कौन लोग होते हैं। तो इसका मतलब जो आरटीआई के जवाब देने वाले लोग थे वो गलत थे कि जयराम रमेश गलत है? आप ही बताओ मुझे। जब जयराम रमेश जी ने आरटीआई डाला बार पे, तो उन्होंने ये जवाब दिया ना कि बार इनका है, इन्होंने अवैध रूप से बनाया, ये चीज़ रहा, सब कुछ उन्होंने दिया। कोर्ट ने कहा ट्वीट डिलीट करो। मतलब कोर्ट को भी मालूम है कि ट्वीट से जनता जाग गई है, जनता जाग के अब सवाल कर रही है पार्लियामेंट के बारे में, सवाल कर रही है कि आप बेचो मांस और हम ना खाएं घास। तो ये तो घबरा गई हैं। तो अब कांग्रेस क्या कह रही है? क्या ट्वीट डिलीट करने के बाद कोई और दूसरा कदम? देखो, कांग्रेस जिस स्टैंड पे खड़ी थी कि बार है और उस पर खड़ी रहेगी, ठीक। कांग्रेस की मांग है कि खुद स्मृति ईरानी जनता से माफ़ी मांगे और बताए कि हाँ मेरा बार है। और व्यापार है ना, आपका रोजी रोजगार है, आपको मना कौन कर रहा है? लेकिन आप और लोगों के रोजी रोजगार को रोकते हो और वही चीज़ आप खुद कर रहे हो। इस पर हमारा सवाल है। हम ये थोड़ी ना करें आप अपनी रोजी रोटी मत चलाइए, लेकिन एक्सेप्ट कीजिए। और ये जो आप झूठ बोल रहे हैं कि हमारी बेटी शिक्षा प्राप्त कर रही है, खुद आपकी बेटी का वीडियो आ गया, फोटोज आ गए, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि किसी महिला का अपमान हो रहा है। बर्गर में सुअर, बर्गर में लेकिन नहीं, अरे वो तो खुद बोल रहे हैं। दूसरी बात गौ मांस, अरे नहीं, मैं गौ मांस पे नहीं बोलूँगा, ठीक। लेकिन बीफ एंड पोर्क
वर्ड्स को खुद स्मृति ईरानी की बेटी ने एक वीडियो में एक्सेप्ट किया है। आप जब वो प्रमोशन वीडियो बनाने वाले ने सवाल किया कि ये किस चीज़ का है, तो उन्होंने खुद कहा है दिस इज़ अ पॉक बर्गर। हैं, ये कांग्रेस के किसी नेता ने जाके थोड़ी ना बोला, या मैंने थोड़ी ना जाके बोला है। आप कह रहे हैं माफी मांगने के लिए स्मृति ईरानी सदन में खड़े होकर सोनिया गांधी को ललकार देती हैं। भैया उनका आदत ही यही है ना, भाजपा ने सीखा ही यही है कि वरिष्ठों का अपमान करो। स्मृति ईरानी को ये नहीं मालूम कि हमारे सीनियर हैं, वो वरिष्ठ हैं, सदन में उनसे ज़्यादा वरिष्ठ कोई नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को घर बैठा दिया जो उनके बराबर के वरिष्ठ थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ को आज भी सदन में बैठा रखा है। और उस वरिष्ठ की गरिमा को अगर अपमान किसी ने किया है तो वो सिर्फ स्मृति ईरानी है। तो सवाल कर सकता है ना किसी वरिष्ठ से, क्या सवाल नहीं कर सकता कोई? सवाल कहाँ कर रही हैं? उन्होंने सवाल क्या किया, आप ही लोग बताइए। उन्होंने तो कहा कि बैठो, शर्म करो। किस चीज़ पे शर्म करो? बार उन्होंने थोड़ी ना खोला है, बार स्मृति ईरानी ने खोला है, उन्होंने माफ़ी उनसे मंगवाया है। हैं, समझने वाली बात है। कांग्रेस के लीडर ने तो भी तो अपमान किया ना, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया। बताइए इतना बड़ा मुद्दा। नहीं, ये मुद्दा आप ध्यान से देखिए। जिस न्यूज़ चैनल पे उन्होंने कहा, पहले उन्होंने बोला राष्ट्रपति, फिर दूसरे सेंटेंस उनका राष्ट्रपति निकला, तीसरे सेंटेंस पे उनकी जबान फिसली, राष्ट्रपति निकला। वो बोलते बोलते जो 3 बार लगातार फिर दोबारा बुला गया उनसे, 2 बार वो दोबारा बुला गया कि राष्ट्रपति ने बोला राष्ट्रपति, फिर उन्होंने चुप हो गए, वो साइलेंट हो गए। लेकिन मीडिया ने पूरी वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि मीडिया किसकी है? मोदी जी की, बीजेपी की। तो काम किसके लिए करेगी? बीजेपी के लिए। तो वो कांग्रेस के नेताओं की पूरी वीडियो क्यों चलाएगी? मतलब आप कुछ गलत बयान दे रहे हैं, उसको मीडिया दिखा रहा है, फिर कह रहे हैं कि अरे उन्होंने माफ़ी मांगा ना, वो तो राष्ट्रपति जी को पत्र भी लिख के कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मेरी जबान फिसली, माजरत चाहते हैं, माफ़ी मांग रहे हैं वो तो। लेकिन भाजपा चाह रही है कि भाजपा से माफ़ी मांगे। अगर गलती मैंने किसी और से की है तो मैं माफ़ी किसी और से क्यों मांगूँ? गलती मैंने आपसे की है, आपके दूसरे बंदे से मैं माफ़ी मांगने क्यों जाऊँ? हैं, आपसे गलती हुई है, मैं आपके आगे आके माफ़ी मांगूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति के पास जाके माफ़ी मांग रहा हूँ, और राष्ट्रपति जी का मैं सम्मान करता हूँ। और कांग्रेस हमेशा सम्मान की है, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सबका सम्मान की है। आप उसके सदन में देखिए, ईरानी कह रही कि आदिवासी हमने राष्ट्रपति बना दिया, वो कांग्रेस उसको पचा ही नहीं पा रही है, वो अपमान करने पर तुली हुई है। स्मृति ईरानी जी को सिर्फ इतना कहूँगा कि क्या संघ के किसी प्रमुख को आज तक आपने संघ का कोई प्रमुख बनाया है शेड्यूल ट्राइब से, शेड्यूल कास्ट से? ये बताइए ना। हैं, राष्ट्रपति आपने किस लिए बनाया है? आप आज उठा के लिस्ट देखिए, उड़ीसा के पूरे जितनी भी पद हैं भारत के अंदर, उसमें सभी अधिकतम पे उन्होंने उड़ीसा के लोगों को बैठाया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बीजू जनता दल बहुत टाइम से वहाँ पे है, कांग्रेस रही वहाँ पे सरकार में, अब हमें घुसना है। वो सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र रची है, उनका कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा। तो कांग्रेस क्यों नहीं ऐसा कर पाती है? कांग्रेस भी कुछ कांग्रेस जाति ऊंच नीच इस पे राजनीति नहीं करती। कांग्रेस हमेशा से युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए शिक्षा और महिलाओं का सम्मान, इन सब चीज़ों पे वो लड़ाई करती है। सुन कहाँ रहा आपकी बात? युवाओं के लिए आप रोजगार। अरे आप देखिए ना सर, नागपुर से लेके दिल्ली तक पद यात्रा किसने किया? राहुल गांधी जी के आह्वान पे। राहुल गांधी जी ने कहा कि युवा अपने हक के लिए लड़े। आज युवा हक के लिए लड़ रहा है, तो मथुरा में आपने रोक दिया। युवा वोट दे देता है बीजेपी को जहाँ चुनाव होता है? फिर नहीं ना, युवा वोट ही नहीं देता। युवा तो कहता है कि अरे भैया यहाँ तो 100 वोट था, 80 डला ही है, इनका 99 वोट कैसे पड़ गया? वो तो सवाल कर रहा है अब। तो फिर कैसे फिर कांग्रेस आगे जाएगी जब ऐसे हो जाएगा कि 99 वोट था, वहाँ 80 वोट पड़ा, 20 वोट पड़ा? देखिए, कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे अपना काम कर रही है। और मैं भारतीय युवा कांग्रेस की बात करूं तो हमने अब सोशल प्लेटफॉर्म पे भी लोगों के लिए अपना रास्ता खोला कि लोग आएँ और अपनी बात रखें, और सबको हम सम्मान देंगे। इस तरीके से हमने काम शुरू किया। जो हमारे पास जगह हैं, बूथ लेवल, यूनिट लेवल, सब पे अब कांग्रेस जागेगी और काम करेगी, और करती रही है। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई थी 14 में, लेकिन 24 में चूक नहीं होगी, ये मैं स्मृति ईरानी जी को बता दूं। और राहुल जी की अमेठी से हटने की बात कर रही हैं, उनको 24 में ना हमने हटाया तो बात करेंगे। लेकिन जब बात आती है ईडी की कार्रवाई होती है, राहुल गांधी पर सवाल पूछे जाते हैं, तो पूरी कांग्रेस सड़कों पर निकल आती है। लेकिन जनता के मुद्दे पर कांग्रेस क्यों गायब हो जाती है? आपको मैं बता दूं, सोनिया जी का आप लोगों के चैनल पे ही चला कि सोनिया जी की ईडी पे राहुल जी आए सड़क पे। विजय चौक पे राहुल जी ईडी का मांग कर रहे थे। राहुल जी ने साफ कहा, उसी समय का जब वो अरेस्ट भी नहीं हुए थे, जब भारतीय युवा कांग्रेस सत्याग्रह एआईसीसी के अंदर कर रही थी, उस समय राहुल जी का बयान आता है कि मैं जो सड़क पे आया हूँ, विजय चौक पे आया हूँ, भारत के गरीबों की थाली से दही दूध जो छीना जा रहा है उसके लिए आया हूँ, रोजगार के लिए आया हूँ, शिक्षा बेहतर के लिए आया हूँ, अग्निपथ जो स्कीम बनाएगा उसके लिए आया हूँ, किससे भारतीय सेना के साथ जो हो रहा है इस पे आया हूँ मैं सदन में।
के बाद जाके सदन में उस पर बहस कराइए। सदन पे तो बहस ही नहीं कर रहे सड़क पे ना। निकल जा रहे सदन हैं पे जैसे पैम्पलेट ये देखते हैं कि जीएसटी वापस लो, तो ओम बिरला जी हंस के कह देते हैं सदन स्थगित। देखिए ना जनाब, ये हाल है देश का। तो पंफलेट लेके ना जाएंगे ना, वैसे जाइए जाके बैठ। अरे तो क्वेश्चंस दे तो रहे हैं कि क्वेश्चंस आवर में हमारे क्वेश्चंस को सुनिए, सुन ही नहीं रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन दे के औरों को खड़ा कर दिया जाता है कि जीएसटी पे बहस नहीं होगी, रोजगार पे बहस नहीं होगी। बहस होगी किस पे? बार पे आपने टिप्पणी क्यों की? बहस होगी किस पे? काले धन पे क्यों बात कर रहे हो अब आप भी, है ना? क्योंकि ये काले धन लाने की बात कर रहे थे, अब कांग्रेस पूछ रही है कितना लाए, तो बता ही नहीं पा रहे। सरकार का तो हमें पता ही नहीं है। अरे सरकार कहती थी ना कल तक आने से पहले कि काला धन इनके पास है। ईडी में बुला बुला के 75 साल की महिला को आपने अपमान किया, परेशान किया है, उसके बाद आप एक भी काला धन नहीं निकाल पाए। इसका जवाब दीजिए ना। जो उनके पत्रकार बैठते हैं, पूनावाला जी, गौरव जी, ये लोग जवाब दें ना। सच्चाई पे ये चुप हो जाते हैं बड़े बड़े चैनलों पे आने के बाद।